साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय संख्या 4 पर्वत और गिलहरी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोली यानी भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा उसके मूल्यों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 4 पर्वत और गिलहरी। पाठ परिचय के माध्यम से हमें पता चलता है कि संसार में हर वस्तु का अपना महत्व होता है। सभी छोटी बड़ी चीजें उपयोगी हैं। सबके आकार के अनुसार अलग अलग काम बांटे हुए हैं, यानी जो जितना बड़ा है उसके हिसाब से अलग काम, जो छोटा है उसके अलग से अलग काम। पर्वत गिलहरी का काम नहीं कर सकता और न ही गिलहरी पर्वत का, पहाड़ का कार्य कर सकती है। अतः न कोई किसी से छोटा है और न कोई किसी से बड़ा। इसीलिए हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास कोई कला कौशल भी है तो हमें उसका कभी घमंड नहीं करना चाहिए। उद्घोषण। पर्वत पर थी एक गिलहरी, फुदक फुदक चलती थी। क्या करती थी? जो फुदक फुदक कर कूद कूद कर चलती थी। डाल डाल पर कूद कूद कर चलती थी और उछलती थी। कुतर कुतर कर फल खाती थी। गिलहरी जो थी वो क्या करती थी? कुतर कुतर के फल को खा जाती थी। आहट से भाग जाती थी। यदि कोई हलचल होती थी, उसे लगता था कोई है, तो वो भाग जाया करती थी। झेल न पाता पर्वत उसको, वह दिन भर इठलाती थी। पर्वत जो है वो उसे झेल नहीं पाता था और वो सारे दिन क्या करती थी? इठलाती थी, यानी इतराती थी। अब पर्वत, अरे गिलहरी, तुच्छ जीव तू, क्यों इतना इतराती है? पर्वत कहता है कि अरे गिलहरी, तू छोटी सी है, इतना तुच्छ जीव है, छोटी सी है तू, फिर इतना क्यों इतराती है? चढ़कर मेरे पृष्ठ भाग पर मुझ पर रोब जमाती है। अब गिलहरी पर्वत क्या कह रहा है? तू मेरे ऊंचे भाग यानी पृष्ठ भाग पर, ऊपरी हिस्से पर चढ़कर मुझ पर ही रौब दिखा रही है। मेरा विस्तृत रूप देखकर तो भी समझ नहीं पाती। मेरा विस्तृत यानी मेरे फैले हुए रूप को, बढ़े रूप को देखकर भी तो समझ नहीं पाती। दिन भर करती उछल कूद, क्या शर्म तुझे नहीं आती? फिर भी तो दिन भर उछलती कूदती रहती है, फिर भी तुझे किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं आती है क्या? इस पर गिलहरी कहती है, मैं हूं छोटा जीव और तुम रखते हो विस्तृत आकार। गिलहरी क्या कहती है? मैं छोटा सा जीव हूं और तुम्हारे पास क्या है? बहुत बड़ा आकार है। छोटी बड़ी सभी चीजों के मिलने से बनता संसार। गिलहरी कहती है कोई छोटी चीजें होती हैं, कहीं बड़ी चीजें होती हैं, इन सभी चीजों के मिलने से ही ये दुनिया, ये संसार, ये विश्व बना है। तनका ले विस्तार जगत में, दर्प दिखाना ठीक नहीं। तन का यानी अपने शरीर का बड़प्पन दिखाकर दर्प दिखाना यानी घमंड दिखाना सही नहीं है। बोझ उठा लेते हाथी का, पर तुम सकते छींक नहीं। तुम हाथी का भी बोझ उठा सकते हो, लेकिन इस बात को ध्यान रखना, लेकिन तुम छींक भी नहीं सकते तुम अपने आप से। पर्वत कहता है, मूर्ख गिलहरी अकड़ रही है, छोटे से तेरे प्राण, मैं हूं वज्र हृदय बलशाली, मेरा तन तो है पाषाण। पर्वत कहता है, हे पागल गिलहरी, तू क्या अकड़ रही है? तेरे छोटे से प्राण है, तेरे छोटे से ही क्या है? प्राण है, यानी श्वास तेरी बहुत छोटी है। मैं हूं वज्र हृदय बलवार। वज्र हृदय यानी मैं बहुत ज्यादा कठोर दिल वाला और बलशाली हूं, शक्तिशाली हूं। मेरा तन यानी मेरा शरीर तो है पाषाण। तन यानी शरीर और पाषाण यानी पत्थर यानी भाटा। मैं किससे बना हुआ हूं? पत्थर से बना हुआ हूं। जलधारा का मार्ग रोककर भूतल को रखता हूं दा। मैं जलधारा यानी नदियों का भी रास्ता रोक देता हूं और भूतल यानी धरती को भी रखता हूं मैं दबा के। घास फूस फल भक्षी होकर तू क्या जाने मेरा भाव।
तू क्या है? तू घास फूस खाने वाला भक्षी यानी खाने वाला है, तो तू मेरे भाव को क्या समझ पाएगी। गिलहरी इस पर कहती है, हे विशाल नगर राज, हे विशाल यानी हे बड़े नगर राज यानी नगर के राजा पर्वतराज, विश्व में तुम ऊंचे हो, मैं छोटी। विश्व में आप कैसे हैं? आपका आकार बहुत बड़ा है, आप ऊंचे हो और मैं छोटी हूं। तुम महान हो, तुम विशाल हो, पर बातें करते खोटी। तुम बड़े जरूर हो, तुम महान भी हो, लेकिन तुम्हारी बातें अच्छी नहीं है। तुम्हारी जो बातचीत है, तुम्हारी बातें जो है वो तुच्छ है। दीनहीन सा मुझे जानवर क्यों करते हो गहरी चोट। तुम मुझे दीन गरीब जानकर क्यों मेरे दिल को दुखा रहे हो। वन उपवन तुम भले उगा लो, तोड़ सकोगे क्या अखरोट। तुम भले ही पेड़ पौधे बगीचे या जंगल लगा लो, लेकिन क्या तुम एक बात बताओ, तुम अखरोट को तोड़ सकते हो क्या? इस पर उद्घोषक कहता है, तभी गिलहरी की बातों पर पर्वत ने भी दिया ध्यान। क्या लिया? फिर पर्वत को भी उसकी बात लग गई कि हाँ ये सही कह रही है। याद आ गया श्रीमान ने है उसको वरदान दिया। क्या है? उसको भी याद आ जाता है कि श्री राम ने उसको वरदान दिया है। वरदान अर्थात ऋषियों से जो प्राप्त एक वरदान होता है, एक शक्ति होती है वह। उसके तन पर कर कमलों की 3 लकीरें दिख पड़ी। उसके शरीर पर कर कमलों में क्या 3 लकीरें यानी 3 धारियां उसे दिखाई दी। और निकल पड़े श्रद्धा के आंसू गिरी सरिताएं फूट पड़ी। और फिर गिरी यानी पर्वत की, पहाड़ की सरिताएं फूट पड़ी यानी उसके आंसू पर्वत के निकल आए। इस सुंदर सी कविता के रचयिता है शिव अवतार रस्तोगी सरस। अर्थात हमें अपने बड़े या छोटे होने या फिर हमारे पास अगर कोई भी कला है, किसी में भी हम माहिर हैं, तो उसका घमंड हमें कदापि नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा आज यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।